आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कन्या राशि वालों के लिए मई, जून, जुलाई 2024 कैसा रहेगा। ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आने वाले 3 महीनों की महत्वपूर्ण भविष्यवाणी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो देखिए, जब मई 2024 की शुरुआत होगी तो ग्रह गोचरी स्थितियां आपके लिए कुछ इस प्रकार की रहेंगी। केतु आपके प्रथम भाव में गोचर करेंगे, वही शनि जो है 6 हाउस के अंदर इनका गोचर रहने वाला है। राहु, मंगल और बुध आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे। सूर्य शुक्र की युति आपके 8म भाव में रहेगी, वही गुरुदेव बृहस्पति आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे। हम बात करेंगे कि आपके लिए इन 3 महीनों में स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा। उससे पहले बता दें कि 29 जून 2024 को शनिदेव वक्री होंगे। वही सूर्यदेव प्रत्येक महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं। मंगलदेव 45 दिनों में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। वही बुध और शुक्र 20 से 25 दिनों में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। तो स्वास्थ्य के लिहाज से यदि देखा जाए तो कन्या राशि वालों के लिए 1 मई से लेकर 10 मई तक का समय काफ़ी अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। 10 मई से लेकर और 31 मई 2024 तक बुध की स्थिति जो रहेगी ये मेष राशि में आपके 8म भाव में रहेंगे और राहु मंगल का योग 7th हाउस में रहेगा। तो 10 मई से लेकर 31 मई तक थोड़ा सा आपको क्रोध, एग्रेशन बढ़ सकता है आपका, और आपको त्वचा से रिलेटेड कोई समस्या हो सकती है। चोट चपेट दुर्घटना से बचना होगा। यदि हम बात कर लेते हैं जून के महीने की, तो आपके लिए जून का महीना स्वास्थ्यवर्धक रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से किसी भी प्रकार की समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। वही जब हम बात करते हैं जुलाई के महीने में, तो जुलाई के महीने में थोड़ा बहुत आपको आंखों से संबंधित समस्या या पेट की समस्या परेशान करेगी। ओवरऑल इन 3 महीनों में स्वास्थ्य में कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं आने वाली है। उसका रीजन है कि शनिदेव रोग, ऋण और शत्रु के भाव 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। वही आपके लगन पर बृहस्पति की अमृतमयी दृष्टि पड़ रही है। तो इन 3 महीनों में कोई बहुत बड़ी निगेटिव घटना हो ऐसा स्वास्थ्य को लेकर दिखाई नहीं देता। सिर्फ आपको 31 मई तक वाहन वगैरह चलाते समय सावधानी रखनी है, क्योंकि बुध देव आपके 8म भाव में रहेंगे। पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा? देखिए, परिवार भाव के जो स्वामी बनते हैं वो शुक्र देव बनते हैं, कुटुंब परिवार के। वही जो इंस्टेंट फैमिली आपकी जिनके साथ में आप रह रहे हैं उस भाव के स्वामी बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति, और गुरुदेव बृहस्पति आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि मई, जून और जुलाई ये तीनों महीने आपके परिवार के लिहाज से समय बहुत अच्छा रहेगा। परिवार के लोगों का सहयोग मिलेगा, परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा, माता पिता का सपोर्ट भी आपको अवश्य प्राप्त होने वाला है। इन 3 महीनों में आपको अपने परिवार के साथ में यात्रा करने का अवसर प्राप्त होगा। आप धार्मिक यात्राएं भी करने वाले हैं। तो मैं पारिवारिक जीवन के लिहाज से बहुत अच्छा समय आपके लिए देख रहा हूं। स्पेशली जून और जुलाई का जो महीना रहेगा यह काफ़ी बेटर रहेगा। बात करते हैं आपके लिए एजुकेशन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, कन्या लग्न या कन्या राशि के आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो जो मई का महीना रहेगा स्पेशली 15 मई 2024 तक यह शिक्षा के लिहाज से उतार चढ़ाव देने वाला होगा। यानी कि पढ़ाई लिखाई में आपका बहुत अच्छे तरीके से मन नहीं लगेगा। लेकिन 15 मई 2024 के बाद आपकी शिक्षा के लिहाज से समय अच्छा रहेगा। जो लोग टेक्निकल फील्ड, IT फील्ड या हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं उनके लिए समय बहुत बेहतर हो जाएगा। यानी कि गुरुदेव बृहस्पति आपके हायर एजुकेशन के भाव यानी 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं से लग्नेश की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको जरूर होगी। लेकिन जून और जुलाई का महीना तो बेहद ही शानदार आपके लिए रहेगा। अगर आप इस दौरान किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह देते हैं तो आपको बहुत बेहतर रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि 19 मई से लेकर और 12 जून तक जो आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं शुक्र देव वो 9th हाउस में गोचर करेंगे। तो आपके लिए जून और जुलाई का महीना ये मान के चलें कि शिक्षा के क्षेत्र में सफलता, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता आपको अवश्य मिलने जा रही है, यदि आप कन्या राशि के जातक या जातिका हैं। तो हम बात करते हैं आपके लिए संतान की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के लिए मई, जून और जुलाई ये तीनों महीने संतान के लिहाज से अच्छा रहेगा। संतान की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी रहने वाली है। संतान को लेकर कोई समस्या थी, उनकी हेल्थ को लेकर कोई समस्या थी, तो वो तमाम समस्याएं दूर होंगी। साथ ही कन्या राशि वालों, मई, जून और जुलाई का महीना यदि आप फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं आपके लिए बेहतर है। संतान का सुख प्राप्त होगा, संतान प्राप्ति के योग भी बनते हैं। यदि आप नव दंपति हैं तो आप फैमिली प्लानिंग की तरफ बढ़ सकते हैं, आपको बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी।
29 जून से लेकर और लास्ट जुलाई तक संतान में थोड़ा सा एग्रेशन रहेगा। संतान को समझ पाने में आपको चुनौतियां देखने को मिलेंगी। तो यदि संतान के साथ में कोई भी स्थिति खराब वैसे तो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन थोड़ा सा अगर दिक्कतें महसूस हो रही हैं आपको, तो आप संतान को समझाने का प्रयास करेंगे तो चीज़ें बेहतर रहेंगी। तो संतान के लिहाज से अब किसी भी प्रकार की चिंता और तकलीफ दिखाई नहीं देती है। बात करते हैं आपके लिए मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। देखिए, मैरिज लाइफ के हिसाब से यदि देखा जाए तो सप्तम के स्वामी होकर गुरुदेव बृहस्पति आपके 9th में गोचर करेंगे और यहाँ पर मंगल देव की जो उपस्थिति रहेगी ना 1 जून तक, तो आपके लिए, और मई में क्या होगा 2 मई से लेकर 3 जून तक बृहस्पति देव अस्त हो जाएंगे सूर्य के प्रभाव के कारण। तो आपके लिए मई का महीना दाम्पत्य जीवन के लिहाज से उतार चढ़ाव अवश्य देने वाला होगा। कहीं ना कहीं से पति पत्नी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग या वाद विवाद ज्यादा बढ़ सकते हैं, या एग्रेशन की वजह से लड़ाई झगड़े वाद विवाद की स्थितियां निर्मित होगी। लेकिन ये जो समय रहेगा ये मई का महीना रहेगा। जून के बाद से जैसे ही मंगल देव राशि परिवर्तन कर जाएंगे, आपके अष्टम में गोचर करेंगे, हालांकि मांगलिक पत्रिका का निर्माण होगा लेकिन काफी हद तक शुभता देखने को मिलेगी। तो मई के महीने में दाम्पत्य जीवन में छोटी मोटी चुनौतियां रहेंगी। जून का महीना जीवन साथी की हेल्थ को लेकर छोटी मोटी समस्याएं देगा, लेकिन जुलाई से आपका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ, राहु देव 7th हाउस के अंदर विराजमान है तो थोड़ा बहुत ये मुश्किलें पैदा करते रहेंगे, लेकिन ओवरऑल कोई बहुत बड़ी समस्या आ जाए आपको मई के महीने को संभालना होगा। जून जुलाई अच्छा जाएगा। ध्यान रखें, गोचर के आधार पर चीजें आपके लिए बहुत बेहतर हैं। यदि आपकी पत्रिका में दशाएं खराब चल रही होंगी तो कहीं ना कहीं से ये डाइवोर्स के भी योग बना देंगे। हम बात कर लेते हैं आपके लिए नौकरी के लिहाज से समय कैसा रहेगा। देखिए, कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के लिए मई का महीना जो रहेगा यह नौकरी के लिहाज से सामान्य रहने वाला है। कोई बहुत बढ़िया चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो। हाँ, एक बात सबसे अच्छी यह रहेगी कि यदि आप पुलिस, सेना, आर्मी के अंदर हैं, ये इंजीनियरिंग के फील्ड के अंदर हैं, तो आपके लिए मई का महीना ज़्यादा बेहतर जा सकता है। मेडिकल फील्ड से भी जुड़े हुए हैं तो परिस्थितियाँ बेहतर रहेंगी। एक बात का और ध्यान रखें कि 19 मई 2024, ठीक है, 19 मई 2024 से लेकर और आपके लिए 12 जून 2024 तक प्रमोशन का योग बनना, भाग्य का साथ मिलना, नई नौकरी की संभावनाएं और सरकारी क्षेत्र में रुके हुए कार्य आपके बनेंगे। उसके बाद क्यों ऐसा होगा? क्योंकि शुक्र देव आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे, भाग्य के स्वामी होकर भाग्य में गोचर करेंगे और यह समय आपके धन लाभ के लिए भी अच्छा रहेगा। धन प्राप्ति भी यहां पर दिलाने का कार्य करेंगे। 12 जून से 7 जुलाई तक शुक्र देव आपके 10th में रहेंगे मिथुन राशि में। तो यह समय होगा जब आपको भूमि, भवन, वाहन का लाभ होगा, संपत्ति से जुड़े हुए कार्य आपके बनेंगे, कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी और कलीग्स का आपको साथ मिलेगा। और साथ ही अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा। तो हम ओवरऑल स्थिति की बात करते हैं तो भाग्य भाव में गुरुदेव बृहस्पति का गोचर और उसके बाद शुक्र देव का भाग्य भाव में जाना, यानी कि मई, जून, जुलाई आपके लिए नौकरी के लिहाज से काफी शानदार रहेगा। जून और जुलाई की अपेक्षा मई का महीना थोड़ा सामान्य जा सकता है, लेकिन करियर की कोई चिंता नहीं रहेगी, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हो। हम बात कर लेते हैं आपके सुख साधनों के लिहाज से समय कैसा रहेगा। देखिए, आपके चतुर्थ के स्वामी होकर भाग्य भाव में गुरुदेव बृहस्पति का गोचर हो रहा है और साथ ही बृहस्पति देव की नवम दृष्टि जो है पंचम में है और चतुर्थ भाव में धनु राशि आती है। इसका मतलब यह है कि ये तीनों महीने आपके भौतिक सुख सुविधाओं के लिए, भूमि, भवन, वाहन के लिए, प्रॉपर्टी के लिए अच्छे जाने वाले हैं। माँ का सुख प्राप्त होगा, माता के साथ संबंध बेहतर होंगे। आप यदि होटल, रेस्टोरेंट से जुड़ा हुआ कोई काम करना चाहते हैं तो आपके लिए 19 मई से लेकर 12 जून तक का टाइम पीरियड बहुत ही अच्छा जाने वाला है और फिर 12 जून से लेकर 7 जुलाई भी होटल, रेस्टोरेंट से जुड़े कार्यों के लिए अच्छा रहेगा, आपको सफलता प्राप्त होगी। हम बात कर लेते हैं आपके लिए धन की स्थिति क्या रहेगी। देखिए, अगर देखा जाए तो धन भाव के आपके स्वामी जो बनते हैं वो चंद्रदेव बनते हैं और चंद्रदेव 2 से 2.5 दिनों में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह रहेगी कि गुरुदेव बृहस्पति जो कि धन वृद्धि के कारक हैं और शुक्र देव आपके भाग्य भाव में रहेंगे। तो मई यानी 15 मई से लेकर और लास्ट जुलाई तक आपके लिए धन की स्थिति बहुत ही बेहतर रहेगी। धन लाभ होने के योग दिखाई दे रहे हैं। प्रचुर मात्रा में आपके बिजनेस से, आपकी नौकरी से लाभ होगा। रुका हुआ, फंसा हुआ पैसा भी आपको प्राप्त होने जा रहा है। साथ ही इनकम आप सोर्सेज भी आपके डेवलप होंगे। धन लाभ के साथ साथ आप धन संचित कर पाएंगे। सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टिंग से जुड़े कार्यों से आपको सफलता प्राप्त होगी। साथ ही अब आप देख पाएंगे कि मई के महीने से धर्म, अध्यात्म के प्रति आपका झुकाव होगा। आपकी नॉलेज में वृद्धि होगी।
कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा आपका रहने वाला है। हालांकि मई के महीने में थोड़ा सा डाउन इसलिए रह सकता है कि बुध आपके अष्टम में गोचर करेंगे, लेकिन बृहस्पति आपके लिए विदेश से जुड़ी चीज़ों में लाभ दिलवाएंगे। विदेशी भूमि से आपको लाभ प्राप्त होगा, आपको लंबी दूरी की यात्रा करने का अवसर प्राप्त होगा। यदि आपका बिजनेस जो कि ट्रांसपोर्टिंग का है या आपको स्वयं एक शहर से दूसरे शहर में ट्रेवल करना पड़ता है तो यह समय बढ़िया रहेगा। कंसल्टेंसी से जुड़े कार्यों के लिए अच्छा है। जो लोग शिक्षा के फील्ड से जुड़े हुए हैं या किसी भी प्रकार की एजुकेशन आप दे रहे हैं, चाहे मोटिवेशनल स्पीकर हों, चाहे आप धर्म गुरु हों, आप देख पाएंगे कि मई जून जुलाई का महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। धन की स्थिति की अगर हम बात करें ओवरऑल इन 3 महीनों में, तो जून और जुलाई का महीना ट्रेमेंडस जाने वाला है। बहुत ही शानदार धन लाभ आपको होगा। आपके बिजनेस से बहुत अच्छी तरक्की आपको प्राप्त होगी। जो लोग बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, अगर आप पार्टनरशिप वगैरह में काम कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी तो काफ़ी हद तक वह प्रॉब्लम समाप्त होगी। लेकिन अगर आप नए कार्य की शुरुआत बिजनेस को आप करना चाह रहे हैं, आप पार्टनरशिप में करना चाह रहे हैं, तो मेरा सजेशन ये है कि आपको पार्टनरशिप वगैरह में कार्य नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अब ध्यान देने वाली बात क्या है, जो हमने बताया कि 2 अशुभ घटनाएं आपके साथ में घटित होंगी। देखिए, इस समय अवधि के दौरान जब मंगलदेव सप्तम में चल रहे हैं, और मंगलदेव सप्तम में कब तक रहेंगे, 1 जून तक। 1 जून के बाद मंगलदेव कहाँ चले जाएंगे, 12 जुलाई तक आपके अष्टम भाव में रहेंगे। ये समय चोट चपेट दुर्घटना करवा सकता है या आपको सर्जरी का सामना करना पड़ सकता है, छोटी मोटी सर्जरी हो सकती है। ये चीज मुझे दिखाई दे रही है, तो इसको लेकर आप अवेयर रहिएगा। दूसरी अशुभ घटना की जो हम बात कर रहे हैं उस पर ध्यान दें कि आपके लिए मई और जून का महीना आकस्मिक आपको नुकसान दे सकता है। यदि आप मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर हैं या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपने रजिस्टर्ड करा के रखा है, या टैक्स वगैरह से रिलेटेड कोई ना कोई नोटिस जारी हो सकता है जिस पर आपका ज्यादा धन खर्च हो सकता है, या हॉस्पिटल्स पे ज्यादा पैसा खर्च हो सकता है, या आपने कहीं पर निवेश किया शेयर मार्केट वगैरह में तो वहां पर आपको लॉसेस हो सकते हैं। तो ये 2 नेगेटिव घटनाएं हो सकती हैं। तीसरी बात एक और ध्यान रखें, कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में आपको सफलता मिलेगी 29 जून 2024 से पहले। लेकिन यदि आपका किसी भी प्रकार से मामला चल रहा है जो कि कोर्ट कचहरी आदि से जुड़ा हुआ है और आपने किसी के साथ गलत किया है, तो शनिदेव जैसे ही वक्री होंगे तो आपको ये नेगेटिव परिणाम देंगे। इसका आपको ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं कि कौन से 2 कार्य इन 3 महीनों में करने से आपका भाग्योदय होगा। देखिए, जो सबसे पहला काम है, कन्या लग्न या कन्या राशि के आप जातक हैं तो आप बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, तर्क शक्ति आपकी बहुत अच्छी होती है और परिवार में आपकी जान बसती है। आप परिवार के लिए बहुत कुछ करते हैं। और आप में एक कमी कभी क्या आ जाती है कि इन 3 महीनों में क्या ध्यान देना कि आपके जो लग्नेश रहेंगे, पहले तो वो नीच के रहेंगे, फिर अष्टम में गोचर करेंगे, फिर ये जाके भाग्य भाव में जाएंगे। तो मेरा सजेशन ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर विश्वास रखें। अगर आप स्वयं पर विश्वास रखते हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं तो खुद पर भरोसा करके करेंगे तो हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। ये आपके लिए सफलता की चाबी होगी। खुद पर विश्वास रखें। जो आप काम कर रहे हैं, अगर निगेटिव भी घटनाएं हो रही हैं, आपको लग रहा है कि चीजें आपके हिसाब से नहीं चल रही, तो भी विश्वास रखें। जुपिटर का शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलने लग जाएगा। दूसरा क्या करना है कि यहां पर आपको दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि कुछ चीजें ऐसी आपके साथ में होंगी, घटनाएं ऐसी नेगेटिव होंगी जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा व्यथित हो जाएंगे, बहुत ज्यादा परेशान रहेंगे, एग्रेशन आपके अंदर आएगा। कुछ आपके कर्मचारियों के द्वारा हो सकता है या वर्क प्लेस पर हो सकता है, ऑफिस में हो सकता है। तो उस दौरान आपको शांत बने रहना है। यानी अगर आप शांत बनकर काम करते रहते हैं और इस पर छोड़ देते हैं कि जो होगा आगे देखा जाएगा, ईश्वर की कृपा से सारी चीजें हो रही हैं, अगर आप इस माइंडसेट के साथ में आगे बढ़ते हैं तो 100% आपका भाग्योदय होगा। पहला, खुद पर विश्वास रखें। दूसरा, अपने आप को शांत बनाए रखें। विपरीत परिस्थितियों में भी आपको मतलब गुस्से में नहीं आना है, क्रोध में आके किसी को जवाब नहीं देना है। उपाय क्या करना है? उपाय के तौर पर बुध नीच के हैं, भगवान गणेश की आराधना करें, गुरुजनों का सम्मान करें और समय समय पर आप किसी धार्मिक संस्थान में किसी भी देवी देवता के दर्शन के लिए जाते रहिए। बृहस्पति 9th में आए हैं तो आपका ये भाग्योदय